Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today we are going to start froth flotation. Now some points of froth flotation methods के अंदर सबसे पहले कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है इसके अंदर जो सल्फाइड ओर हैं उन्हें कंसंट्रेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। जो सल्फाइड ओर हैं उन्हें क्या किया जाता है कि वाटर के साथ ऑयल डाला जाता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है वाटर से कम होती है। तो उस ऑयल के साथ उस ऑयल का नाम पाइन ऑयल यूज करते हैं या यूकलिप्टस ऑयल यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो इस प्रोसेस के थ्रू वाटर और ऑयल के साथ जो भी सल्फाइड और है उनको मिक्स किया जाता है जिसकी वजह से वो फ्रॉथ बना के वहाँ सरफेस से कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में क्या याद रखना है कि जो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है वो किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। नाउ फ्रॉथ flotation process is used to concentrate of sulfide ore like FeS2. This is iron pyrite and galena PbS lead sulfide and copper glans and जिंक ब्लेंड। इन ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस मेथड sulfide ore are wetted by oil and move upward in the फॉर्म ऑफ फ्रॉथ। इस मेथड्स के अंदर होता क्या है कि जो भी सल्फाइड ओर से हैं जो हमने इसके अंदर ऑयल यूज करते हैं मिक्स करने के लिए, तो उस ऑयल के साथ वेट होके ऑयल से गीले होके और उसके सरफेस के ऊपर फ्रॉथ के रूप में आ जाते हैं जहां से उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है, सल्फरी और क्यों होता है ऑयल के साथ मिक्स, क्योंकि जो सल्फर होते हैं उनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है। सल्फर का जो साइज है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। सल्फर का साइज लार्ज होने के कारण ये इसकी जो हाइड्रेशन पावर होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये ऑयल के साथ वेट होते हैं, वाटर के साथ वेट नहीं होते। यहाँ से एक नंबर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाई सल्फर particles does not wet with water, because sulfur has a large size. Due to large size it have poor hydrations and does not wet by water. Now next is gangue particle wetted by water and settle down in a bottom. होगा और दूसरा कि जो गैंग पार्टिकल्स होंगे, भाई वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा है
तो ऑयल से जो भी वेट होंगे वो ऊपर सरफेस के ऊपर आएंगे, और जो भी वाटर से वेट होंगे वो कहाँ, बॉटम के अंदर होंगे। तो वहां सरफेस से उस ऑयल को हम कलेक्ट कर लेंगे, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, इम्प्योरिटीज, गैंग इम्प्योरिटीज बचेंगे। तो नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस मेथड, वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सल्फाइड और पार्टिकल, ये होता है फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास देखिए इस तरह से एक वेसल्स होता है, इस वेसल्स के अंदर हमने क्या लिया है, यहाँ पे H2 प्लस में पाइन ऑयल, यानी कि वाटर के अंदर क्या मिक्स कर दिया, पाइन ऑयल मिक्स कर दिया। यहाँ से ये कंप्रेस एयर एंटर कर सकती है। जब यहाँ ये एंटर करेगी तो इसमें क्या है, हमारे पास सल्फाइड और भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जो सल्फाइड और पार्टिकल्स होंगे वो वाटर और पाइन ऑयल के साथ, जो सल्फाइड और होंगे वो क्या होंगे, जो ऑयल है इसके अंदर मिक्स है। तो ऑयल आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे जो ऑयल होता है वो ऑयल क्या करता है कि जैसे ही पानी के अंदर, जैसे आपने पानी है, इस पानी के अंदर आपने ऑयल डाला तो ऑयल क्या आ जाता है, इसके सरफेस के ऊपर आ जाता है, यहाँ बूंसी बूंसी आ जाती है उसके सरफेस के ऊपर। तो इसी तरह से जो सल्फाइड और पार्टिकल्स थे वो भी उस पाइन ऑयल के साथ, क्योंकि पाइन ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, तो वाटर से कम होने के कारण जो सल्फाइड और पार्टिकल्स थे वो फ्रोथ करके, मतलब झाग बना के कहाँ जाएंगे, इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। और जो ये गैंग इम्प्योरिटीज थी इसके अंदर वो इस वाटर से गीली होके कहाँ हो जाती है, इसके बॉटम के अंदर यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, यहाँ से इसको अलग कर लिया जाता है। इस तरह से हम इस मेथड्स के थ्रू जो सल्फाइड और पार्टिकल्स हैं उन्हें गैंग इम्प्योरिटी से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने यूज किए हैं, जो पैरामीटर्स यूज किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर्स ऑफ फ्लोटेशन मेथड। पैरामीटर्स ऑफ फ्लोटेशन parameters of froth flotation. Now first is frothers. फ्रोथर्स के लिए हमने इसमें यूज किया है पाइन ऑयल। पाइन ऑयल एंड आप दूसरा लिख सकते हो यूकलिप्टस ऑयल। तो आप ऑयल यूज कर रहे हो, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि जो भी आपने ऑयल यूज किया है उस ऑयल की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किससे, वाटर से। पाइन ऑयल एंड यूकलिप्टस ऑयल एंड ऑयल should be less dense than water। जो पाइन ऑयल लिया या आपने या यूकलिप्टस ऑयल लिया या फिर आप किसी भी ऑयल को यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो वाटर है उससे लेस डेंस होना चाहिए। कलेक्टर, कलेक्टर के लिए आप इसमें पोटाशियम इथाइल जैंथेट, पोटाशियम इथाइल जैंथेट का यूज करते हैं। पोटाशियम इथाइल जैंथेट करता क्या है, टू इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, पोटाशियम इथाइल जैंथेट डालते हैं। इथाइल जैंथेट करता है क्या है, पोटाशियम इथाइल जैंथेट कि जो भी मिनरल पार्टिकल्स हैं
उन्हें रोकता है, किससे, जो वाटर है उनके साथ वेट होने से, ताकि अगर वो वाटर के साथ वेट हो जाएंगे मिनरल पार्टिकल्स तो वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए जो पोटेशियम इथाइल जैंथेट है उसका यूज किया जाता है। इथाइल जैंथेट जो मिनरल पार्टिकल्स है उन्हें इनहेंस करता है, रोकता है नॉन वेटेबिलिटी, यानी कि उनको गीला होने से, किसके साथ, वाटर के साथ। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रॉथ स्टेबलाइजर के लिए हम इसमें यूज करते हैं एनिलीन एंड क्रीसॉल। एनिलीन एंड क्रीसॉल का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो सल्फाइड और पार्टिकल से हैं वो फ्रॉथ करके, यानी कि झाग जो इसके सरफेस के ऊपर बनेंगे, कुछ समय के बाद वो क्या होंगे, झाग बंद होना, मतलब खत्म होना शुरू होंगे। तो उन झाग को बनाए रखने के लिए उसको इसके अंदर क्या यूज करते हैं हम, एनिलीन और क्रीसॉल यूज करते हैं। एनिलीन और क्रीसॉल दोनों के अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो इसको क्या करती है कि स्टेबलाइज करती है उन झाग को, फ्रॉथ को। तो फ्रॉथ को स्टेबलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनिलीन एंड क्रीसॉल का। क्वेश्चन ये आ सकता है कि एनिलीन एंड क्रीसॉल का हम फ्रॉथ स्टेबलाइजर के रूप में यूज क्यों करते हैं। एनिलीन एंड क्रीसॉल्स आर यूज as a froth stabilizer because aniline and glycerol both have hydrogen bonding. रिप्रेजेंट के लिए हम सोडियम साइनाइड NaCN एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का यूज करते हैं। ये क्यों यूज करते हैं कि कई बार हमारे पास होता है कि एक से ज्यादा सल्फाइड और प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि इसी जो भी हमें और पार्टिकल्स है, सल्फाइड और पार्टिकल्स हैं, उसमें क्या हुआ, लेड सल्फाइड भी प्रेजेंट है और जिंक सल्फाइड भी प्रेजेंट है। जब हम इसकी लेड सल्फाइड की सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसके साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जो जिंक सल्फाइड है वो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट बनाता है, जिसकी वजह से हम इन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया कि डिप्रेसेंट का यूज, डिप्रेसेंट के लिए किसका यूज करते हैं, पहले तो सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो डिप्रेसेंट है उसका यूज हम कब करते हैं, व्हेन टू सल्फाइड और आर मिक्स टुगेदर, जब दो सल्फाइड और आपस में मिक्स होते हैं तब हम डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। This is used when two sulfide or are present together. For example, lead sulfide when react with sodium cyanide, then there will be no reaction. But zinc sulfide when react with sodium cyanide, then it form Na2 zinc sodium tetracyanozincate. Now from here we can easily separate lead sulfide and zinc sulfide. इन दोनों में होगा क्या कि जो लेड सल्फाइड है वो तो फ्रॉथ बना के क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो वहां से हम उसको लेड सल्फाइड को अलग कर सकते हैं। लेकिन जो जिंक सल्फाइड है वो फ्रॉथ बनाएगा ही नहीं और कहाँ हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन होगा, तो उससे वहां से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो फ्रॉम हियर वी कैन आल्सो राइट सोडियम tetracyanozincate is wetted
with water and prevented coming into froth. But lead sulfide comes into froth because it does not react with sodium cyanide differential flotation method. फ्लोटेशन मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर पैरामीटर्स पढ़े कि क्या क्या हम यूज करते हैं इसमें। तो सबसे पहले फ्रॉथर्स के रूप में हम इसमें यूज करेंगे पाइन ऑयल या फिर यूकलिप्टस ऑयल। यूकलिप्टस ऑयल या पाइन ऑयल के अलावा आप जो भी ऑयल यूज करोगे, सिर्फ बात क्या याद रखनी है कि जो भी ऑयल हम यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, लेस डेंस होना चाहिए विद कंपेयर टू वाटर। दूसरा हमने इसमें यूज किया कलेक्टर। तो कलेक्टर क्या करता है, इसमें कलेक्टर्स के रूप में हमने किसका यूज किया है, पोटाशियम इथाइल जैंथेट का यूज किया है। पोटाशियम इथाइल जैंथेट पता क्या है कि जो मिनरल पार्टिकल्स हैं उन्हें वाटर के साथ गीला होने से रोकता है ताकि वो नीचे सेटल डाउन ना हो जाए। जो थर्ड पैरामीटर हमने यूज किया है दैट इज फ्रॉथ स्टेबलाइजर। तो फ्रॉथ स्टेबलाइजर के रूप में हमने एनिलीन एंड क्रीसॉल का यूज किया है। एनिलीन और क्रीसॉल है वो क्या यूज किसके लिए यूज करता है, फ्रॉथ को स्टेबलाइज करने के लिए यूज करते हैं ज्यादा लंबे समय तक, ताकि हम वहां से सल्फाइड और को इजिली रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं। और जो एनिलीन और क्रीसॉल को ही यूज क्यों किया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए हम एनिलीन और क्रीसॉल को इजिली यूज करते हैं एज ए फ्रॉथ स्टेबलाइजर के रूप में। एंड नेक्स्ट फोर्थ पैरामीटर हमने यूज किया डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट यूज कब करते हैं हम, सबसे पहले तो डिप्रेसेंट तब यूज करेंगे जब दो से ज्यादा सल्फाइड ऑयल्स प्रेजेंट होंगे। और किसको यूज करते हैं हम, सोडियम साइनाइड एंड सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। जो भी दो सल्फाइड ऑयल्स होंगे वो इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जो रिएक्ट करेगा वो वाटर के साथ मतलब रिएक्ट वाटर के साथ होके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और फ्रॉथ नहीं बनाएगा। और जो रिएक्शन नहीं करेगा सोडियम साइनाइड के साथ वो क्या हो जाएगा, फ्रॉथ बनाएगा और वहां से हम उसको अलग इजिली कर सकते हैं। तो जैसे हम भी यहाँ पे हमने देखा कि जो लेड सल्फाइड है उसने सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन नहीं करी थी, तो रिएक्शन ना करके वो कहाँ बना जाता है, फ्रॉथ बना देता है और कहाँ उसके ऊपर आ जाता है, यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं। लेकिन जो जिंक सल्फाइड है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद वो कहाँ आ जाता है, इसके बॉटम में आ जाता है, तो हम यहाँ से इसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड की इसके अंदर हम करते क्या है, सबसे पहले प्रोसीजर। नाउ फर्स्ट फाइनली powder ore is mixed with water and pine oil. Now mixture is aggregated with compressed air. Now in next step, all particles are rise to the surface along with froth and
गैंग पार्टिकल wetted with water and settle down in water below the foam। ये चार स्टेप्स हम यूज करते हैं फ्लोटेशन मेथड्स के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइनली पाउडर डोरिन मिक्स विद वाटर एंड पाइन ऑयल की जो भी पाउडर और है उसे हमें सबसे पहले मिक्स करना है वाटर और पाइन ऑयल के साथ। उसके बाद जो मिक्सचर है वो एगिकेटेड होगा विद कंप्रेस एयर के साथ और क्या बनाएगा, फ्रॉथ बना देगा। तो फ्रॉथ के साथ जो भी और पार्टिकल्स होंगे, जो सल्फाइड और होंगे, जो सल्फर हैं सल्फाइड्स और पार्टिकल्स होंगे वो ऑयल के साथ वेट होके कहाँ आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, फ्रॉथ के ऊपर। एंड जो गैंग पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो वाटर के साथ वेट होके कहाँ आ जाएंगे, बॉटम में फॉर्म के नीचे आ जाएंगे। यहाँ से हम इनको अलग कर लेते हैं सल्फाइड्स और फॉर्म को। तो दिस इज द फ्लोटेशन मेथड्स। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर पॉइंट ऑफ एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के व्यू से और जेई और नीट के एग्जाम्स के व्यू से। आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके पैरामीटर्स में से, या फिर ये डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।